अपने बच्चों का रखें ख्याल। बच्चों के मामले में कहीं आप परेशान ना हो जाए, किन बातों का रखें बच्चों का ख्याल, पूरी जानकारी दी डॉक्टर शिवांक महेश्वरी ने। डॉक्टर साहब ने बताया गर्मियों में किस तरह से रखें अपने बच्चों का ख्याल। मुरादाबाद जवाहर मार्केट जीएमडी रोड रीना चंदन क्लिनिक बच्चों का अस्पताल खुल चुका है, जहां आपके बच्चों की तंदुरुस्ती का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बच्चों के मामले में किसी भी मशवरे के लिए डॉक्टर शिवांक माहेश्वरी से जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी देते हुए बताया। मेरा शुभ नाम डॉक्टर शिवांक महेश्वरी है। सर ये अपना किस नाम से अपना ये क्लिनिक है और पूरा एड्रेस क्या है अपना? ये हमने कल इस नए क्लिनिक का उद्घाटन किया है जो रीना चिल्ड्रंस क्लिनिक के नाम से शुरू किया है। ये मैंने डेडिकेट अपनी पूज्य माता जी को किया है। उनका नाम रीना महेश था। सर किस जगह पे अपना पूरा ये जवाहर मार्केट जीएमडी रोड मुरादाबाद पे। सर क्या कहना चाहेंगे आप अपने पेशेंट्स के आए, क्या कहना चाहेंगे अपने पेशेंट मैं जैसे डॉक्टर शिवांक महेश्वरी नवजात शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारे यहाँ नवजात शिशु से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का इलाज होता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के वैक्सीनेशन टीकाकरण उपलब्ध हैं। सारी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं। गंभीर बच्चों को देखने एवं भर्ती करने की सुविधा भगवती चाइल्ड केयर सेंटर जो कि प्रतीक्षा होटल के सामने है। तो अपने पेशेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब मेरा बैठने का समय यहाँ पे 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा और शाम को 5:30 से 8 बजे तक। सर इसके अलावा और कहीं भी बैठे हैं? इसके अलावा 2 घंटे मैं रेलवे हॉस्पिटल में ही बैठता हूँ। 10 से लेकर 12 बजे तक रेलवे हॉस्पिटल में रहती है मेरी ओपीडी। उसके बाद यहाँ से 12 से 3 बजे तक यहाँ पे बैठूंगा और शाम को 5:30 से 8 बजे तक। सर जैसे आप एक मौसम जैसे एक ठंडा हो रहा है, कभी मौसम गर्म हो रहा है, बच्चों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे इस टाइम बारिश चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे माता पिता?
अ, ये जो मौसम चल रहा है वो बहुत ही चेंजिंग वेदर चल रहा है। ये बीच में कभी थोड़ी ठीक टेम्परेचर हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो मैं माता-पिता से यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपने अ, ज़्यादा बाहर ना निकालें, अपने घर में रखें और उनको साफ-सफाई का ध्यान रखें और नियमित रूप से उनको साफ-सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस चेंजिंग वेदर में आजकल माताएं वो समझ नहीं पाती हैं कि उनको कितने कपड़े बच्चे को पहनाने चाहिए। तो मौसम के अनुसार ही बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा कपड़े कम कर देने चाहिए और थोड़ी अगर ठंडक मौसम है तो कपड़े ठीक से बना के बच्चों को रखें और इस चेंजिंग वेदर में बच्चों का बहुत ध्यान जरूरी है। अच्छा, जैसे कोई अपने बीएड डॉक्टरों की सलाह से अपनी दवा ले लेते हैं, उनसे क्या सावधानी अ, एक तो बच्चों के उपचार में माता-पिता ये गलती करते हैं कि बिना डॉक्टर से सलाह लिए, बिना ही मेडिकल स्टोर या उधर से दवाई ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि 1-2 दिन में तो उनको फ़र्क दिखने लग जाता है, पर आगे आगे क्या संक्रमण है, बच्चे को क्या हुआ है, वो पता नहीं चल पाता है। तो मैं यही कहूँगा उन माता-पिताओं से कि अगर बच्चे को तेज़ बुखार कुछ आ रहा है, सर्दी-खाँसी है, तो ज़्यादा 1-2 दिन तक तो वो रुक सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा वेट ना करें, जाके डॉक्टर को दिखाएँ और उनके परामर्श से ही दवा लें। तो सब फिर आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे अब मानिए अभी बच्चा होता है और माता की माएँ जो होती हैं तो अपने पाउडर लाती हैं और अपने बच्चों को पिला देते हैं हाँ, दूध का, तो हाँ। उसे दूध में अपने सेवन कौन-सा यूज़ देना चाहिए सबसे ज़्यादा? कौन सा पाउडर? जी, जी, नहीं अपने माँ का देना चाहिए या माँ का ही दूध, हम तो यही कहते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए लाभकारी होता है। जितने भी ये सब पाउडर बने हैं वो माँ के दूध से सबसे ज़्यादा उत्तम जो है वो माँ का दूध ही रहता है। और जितना अगर 6 महीने तक बच्चे को अगर माँ का दूध मिल जाए तो बच्चा भी स्वस्थ रहता है और उसको संक्रमण के भी जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम रहते हैं। और बच्चों को भी अगर बच्चे माँ का दूध पिलाएंगे तो माँ माँ से अच्छा अटैचमेंट भी होता है और माँ का दूध भी उतना ही बनता है जितना बच्चा दूध पिएगा। तो मैं तो सर ये जैसे आपका आजकल चल रहा है डायपर यूज़। हाँ। डायपर यूज़ में बच्चा का जैसे डायपर गीला हो जाता है, बच्चा रोने लगता है, आप तुरंत हाथ-वाथ धोने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? एक तो जो आजकल जो आर्टिफिशियल जो डायपर आ गए हैं जो माँ यूज़ करती हैं, तो उससे रैशेज़ की समस्या बहुत बढ़ गई है। और तब भी अगर अगर माँ वैसे तो हम ये क्या चाहते हैं कि सादे कपड़े के डायपर सादे कपड़े का वो पहनाया जाए और तब भी अगर मदर नहीं यूज़ कर पाती हैं डायपर का यूज़ करती हैं तो उसको उनको हर 4 घंटे में उनको देख के उसको बदलना चाहिए। अगर रैश अगर वहाँ पे अगर आपको रैश दिख रहा है तो डायपर रैश क्रीम यूज़ करें और जितना हो सके डायपर कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तब आप डायपर यूज़ कर सकते हैं। घर में सिर्फ सूती कपड़े का जो डायपर बना के उसको यूज़ करें। तो उससे जैसे कोई बच्चे को जैसे पेट में भी दर्द होता है, बाजू-बाजू जैसे हाथ-पैर जैसे सूंदे हो जाते हैं, जैसे बच्चा होता है रोने लगता है हाँ। और तुरंत उसको साँस नहीं आता बाजू का, तो तुरंत क्या करा जाए अपने बच्चे को? अगर बच्चे को कई बार बच्चे को सांस रोकने की बीमारी होती है तो उसको अगर सांस बच्चा बहुत तेजी से अगर रोता है, बहुत थोड़ा जिद्दी बच्चा है और बहुत तेजी से रोते रोते सांस खींच गए तो उसको एक तरफ लिटा के और उसकी जस्ट पीठ थपथपानी चाहिए। ठीक है, एक तो घबराना नहीं चाहिए, बच्चे को एकदम से ऊपर नहीं उठाना चाहिए, एक साइड में लिटा के उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। तो कुदरती तौर पे अपने आप ही बच्चे को उस टाइम पे सांस आ जाता है और बच्चा अपने आप ही सांस लेने लग जाता है। उस टाइम पे बहुत पैनिक ना करें, बहुत घबराएं नहीं और उसके मुंह में कुछ ना डालें। सर जैसे अब तो कड़ाके की गर्मी पड़ने वाली भी है और पड़ रही है, तो छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों से क्या कहना चाहेंगे फ्रिज के पानी को लेकर? जैसे ठंडा पानी आते के साथ ही एकदम कॉलेज से आते हैं और एकदम पानी पी लेते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? सबसे पहले तो एकदम से आके अगर बच्चा पसीने में आया है बच्चा तो उसको आके तो 2 मिनट के लिए बैठना चाहिए, थोड़ा उसका अपना अपना पसीना सुखाना चाहिए पहले। एकदम से ही तुरंत आते ही पसीने में अगर आपने फ्रिज का पानी पी लिया तो संक्रमण के या फिर रोग होने के चांसेस जो होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं। तो पहले बच्चे घर में आए आराम से 2 मिनट के लिए शांत से बैठें, थोड़ा अपना पसीने वगैरह उसको सुखाएं और ठंडा पानी एकदम से ना पिए, थोड़ा पहले नॉर्मल पानी पिया करें। और फ्रिज का पानी तो बहुत लोगों को सूट भी नहीं करता है, तो फ्रिज का पानी जितना हो सके अवॉइड करें और एकदम तुरंत आके
जो हमारा कल उद्घाटन हुआ है उसके मुख्य अतिथि में डॉक्टर RS कपूर, जो कि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया था। बाकी यहाँ पे काफी और भी लोग उपस्थित थे। डॉक्टर अनिल महेश, जो कि सीनियर पीडियाट्रिशियन है, वो भी उपलब्ध थे। डॉक्टर JP टंडन एंड डॉक्टर पनीश कपूर, डॉक्टर रवि गंगल सर, सब उपलब्ध थे। हमारे क्या कहते हैं बाबा जी, जो कि मुजफ्फरनगर से आए थे, एडवोकेट BS महेश, एडवोकेट SK महेश, राजीव महेश, काफी लोग उपलब्ध थे, उपस्थित थे। सब कैसे कैसे अपने यहाँ पे पेशेंटों को देखा जाएगा? यहाँ पे पेशेंट को नंबर लगाने का समय 10 बजे से के बाद यहाँ पे नंबर लगे जाएंगे, और उसके बाद पेशेंट अपना आके दिखा सकते हैं 10 से 3 बजे तक, और शाम को 5:30 से 8 बजे तक। और कोई भी गंभीर या फिर इमरजेंसी होती है तो उसको भगवती चाइल्ड केयर सेंटर, वहाँ पर देखा जाएगा। सर जैसा आखिरी सवाल मेरा, जैसा अभी एक सवाल मेरा और कर रहा था, फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, जैसे कि माता से क्या कहना चाहेंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूध को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो जन्म होता है बच्चों का, तो हम तो यही कहते हैं कि बच्चों को जितनी जल्दी हो सके माँ के दूध पे ही लगाना चाहिए। उनके बाहर के दूध पे नहीं उनको करना। जितनी जल्दी बच्चे को माँ के दूध पे लगा दिया जाए उतना ही बच्चे के लिए ही अच्छा होता है, और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। अगर 6 महीने तक माँ अपने स्तनपान कराती हैं बच्चे को, तो बच्चा भी स्वस्थ रहता है, और डॉक्टर की भी विजिट भी कम होती है, और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा उससे। इसलिए हम कहते हैं कि माँ का दूध ही सर्वोत्तम है। सर अपने पूरे फादर का नाम क्या है? मेरे फादर, जो कि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अनिल महेश, उनका नाम है। और